अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर वसंत कुंज एमएस मॉल पर 5 किलोमीटर का मैराथन का आयोजन किया गया। जी हाँ, इस मैराथन का आयोजन इसलिए किया गया कि नारी शक्ति को बढ़ावा दिया जा सके। इसमें आपको बता दें कि A2Z ग्रुप कंपनी की चेयरपर्सन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर अलका जून और साथ ही साथ आपको बता दें प्रगता फाउंडेशन से ममता यादव जो कि संयोजक हैं, और साथ ही साथ रोटरी, जी हाँ, सहायक गवर्नर मनोमित हैं अरुण रुंगटा, ये सभी लोग शामिल हुए। साथ ही साथ कई और एनजीओ ने भी इसमें भाग लिया। लिटिल इंडिया फाउंडेशन के साथ साथ और भी जो एनजीओ हैं उन्होंने अपनी बढ़ चढ़ कर इसमें भूमिका निभाई और उसके बाद इस मैराथन का आयोजन किया गया। वहीं इस मैराथन में छोटे छोटे बच्चों ने भी अपना कार्यक्रम पेश किए। जी हाँ, रंगारंग कार्यक्रम जो है बच्चों के द्वारा भी पेश किया गया। तस्वीर हम आपको वसंत कुंज के एमएस मॉल की दिखा रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि इस मैराथन का जो आयोजन है वो किया गया। जी हाँ, देश भर में 8 मार्च को जो है वुमेंस डे मनाया जाएगा। जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर नारी शक्ति को बढ़ावा देने के लिए इस कार्यक्रम का जो आयोजन है वो किया गया। वहीं जो लोग इस मैराथन में भाग लिए थे उनको स्मृति चिन्ह के साथ साथ एक सर्टिफिकेट जो है वो भी यहाँ पर दिया गया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वसंत कुंज की, जहाँ पर आप देख सकते हैं इस मैराथन का जो आयोजन है वो किया गया। उसके बाद इसी में सबसे पहले आपको बता दें कि जिस तरीके से रोटरी की तरफ से भी जो है वो गवर्नर हैं वो यहाँ पर पहुँचे, अशोक कंटूर हैं वो पहुँचे, जितेंद्र कुमार वैश्य पहुँचे, और सोनालिका जीवनी के साथ साथ आपको बता दें कि अमृता धवन जो कांग्रेस नेता हैं वो यहाँ पर पहुंची और उन्हीं लोगों ने हरी झंडी दिखाई, जिसके बाद इस मैराथन का जो आयोजन है वो हुआ। आप देख सकते हैं किस तरीके से बढ़ चढ़कर इस मैराथन में जो लोग हैं वो उन्होंने पार्टिसिपेट किया। साथ ही साथ बच्चों को, जिस तरीके से जो बच्चे यहाँ पर इस मैराथन में पहुँचे थे उनको सर्टिफिकेट देकर सम्मानित भी किया गया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर इस कार्यक्रम का जो आयोजन है वसंत कुंज में किया गया। लगातार इस तरीके से बता दें कि कार्यक्रम का जो आयोजन है पूरे देश भर में किया जाता है, लेकिन इस समय आप देख सकते हैं कि महिला दिवस, क्योंकि नारी शक्ति को बढ़ावा देने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन जो है वो किया गया। और इसमें देखिए किस तरीके से बच्चों को उनकी हौसला अफजाई करने के लिए जो सर्टिफिकेट है वो भी दिया जा रहा है, क्योंकि बच्चों का मनोबल बढ़े और इसी को लेकर इस कार्यक्रम को किया गया। साथ ही साथ महिलाएं किस तरीके से पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सकें वो भी यहाँ पर एक मैसेज दिया गया। इसीलिए नारी शक्ति को बढ़ावा देने के लिए इस तरीके का जो मैराथन का आयोजन है वो वसंत कुंज में किया गया। इसमें आप देख सकते हैं किस तरीके से सभी को यहाँ पर सर्टिफिकेट जो है वो दिए जा रहे हैं। आपको बता दें कि लगातार इस तरीके का कार्यक्रम जो है वो किया जाता है यहाँ पर, और इस पर आप देखिए पूरा जो ग्रुप है किस तरीके से इस पूरे ग्रुप ने जो है इस मैराथन में भाग लिया। साथ ही साथ फोर्टिस हॉस्पिटल की तरफ से भी इसमें जो है डॉक्टरों की जो टीम है वो यहाँ पर पहुंची। आरसू न्यूज की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। ताज़ा तरीन खबरों को पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.arsunews.com। तो पहले तो वुमेन्स डे को लेकर क्या कहेंगे, महिलाओं को लेकर? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, लेकिन मैं मानती हूँ कि सिर्फ इसको मनाना ही एक ऑब्जेक्टिव नहीं है। महिलाओं को एम्पावर करना इंटरनेशनली, ग्लोबली सबकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि हम लोगों को सामाजिक रूप से, एकेडमिक रूप से सोच में परिवर्तन करने की ज़रूरत है। जेंडर इक्वालिटी हम तभी हासिल कर सकते हैं जब हमारी मानसिकता में बदलाव हो, जब हम एजुकेट करें लोगों को। आज भी उस एजुकेशन की ज़रूरत है, क्योंकि हम देखते हैं कि सोसाइटी के अंदर किस तरीके से भेदभाव महिलाओं के साथ होता है। बट सिंस वी हैव कम सो फार, हमें उसको सेलिब्रेट करना भी ज़रूरी है, उसकी स्पिरिट को सेलिब्रेट करना ज़रूरी है। तो मुझे खुशी है कि आज रन फॉर अ कॉज फॉर सस्टेनेबल टुमारो टू अटेन जेंडर इक्वालिटी, जो UN का एक थीम है, जो आज वर्ल्ड वाइड उस पर चर्चा हो रही है, आज उसको मद्देनज़र अलका जून जी द्वारा और उनकी पूरी टीम द्वारा एक रन फॉर कॉज रखा गया है और एक अच्छा पार्टिसिपेशन देखने को मिल रहा है, और मैं सभी को इस मौके पे बधाई देती हूँ। जैसा कि मेरे से पूर्ण वक्तव्य, सबने यही कहा कि इस बार जो UN स्टेट्स का, वुमेन स्टेट्स का जो थीम है वो है जेंडर इक्वालिटी के ऊपर। सो हमारा मोटो यही था कि हम कैसे इस चीज़ को स्प्रेड करें, लोगों को, महिलाओं को इस चीज़ के बारे में बताएं कि कैसे हमारे लिंग में अब समन्वय होना चाहिए। जेंट्स और लेडीज़ ऑल आर इक्वल नाउ, एंड एक ऐसी अवेयरनेस हो जिससे कि लेडीज़ को, वुमेन को ये कहने की ज़रूरत ना पड़े कि मुझे अपना सम्मान चाहिए या मुझे मेरे को अपने राइट्स मिलने चाहिए। तो ये
शुरू से ही ये हमारे घरों में ही हमें अपने बच्चों को, अपने बेटों को, अपने लड़कियों को ये सिखाना होगा कि बेटे और बेटी में कोई फ़र्क नहीं है। आप शुरू से ही अगर ये चीज़ उनके दिमाग में, उनकी एजुकेशन में लाएंगे तो मुझे ये लगता है कि ये इक्वालिटी जो आज हम 2022 में जिस चीज़ के लिए फ़ाइट कर रहे हैं वो हम बहुत पहले से कर सकते थे। लेकिन कोई भी किसी भी चीज़ की शुरुआत होती है, अच्छी होती है, तो हमें यही सबको मैसेज देना चाहेंगे कि अपने परिवार में अपनी महिलाओं को, अपने बच्चों को सम्मान दें, उनको अपने आप से प्यार करना सिखाएं और उनको ये बताएं कि लड़के और लड़की में अब कोई फ़र्क नहीं है। एजुकेशन है तो लड़की को भी उतनी ही एजुकेशन मिलनी चाहिए जितनी आप बेटों को देते हैं। हम कहते हैं कि बेटी को दहेज देंगे, हम बेटी को दहेज क्यों दें? हम बेटी को एजुकेशन दें, उसको इतना पढ़ाएं लिखाएं कि उसको दहेज की ज़रूरत नहीं पड़े, वो दूसरों का सहारा बने जैसे कि वो अपने माता पिता का सहारा बनती है। लड़के नहीं बनते हैं कभी भी, आप देखेंगे अपने माता पिता का सहारा, हमेशा लड़कियां होती हैं जो अपने माता पिता का ध्यान रखती हैं। तो यही चीज़ हमें अपने बच्चों में इनकलकेट करनी है, उनको समझाना है, उनको सिखाना है कि अब आदमी और पुरुष में कोई अंतर नहीं रहा है। इसी मैसेज के साथ हम आगे बढ़ेंगे और आप सब महिलाओं को और आप सब पार्टिसिपेंट्स को, आप मेरे सारे जितने भी चीफ गेस्ट्स यहाँ पर आए, मेरी पूरी टीम को सबको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। बहुत ही कम समय में हमने, मुश्किल से 3-4 दिन में ही हमने ये प्रोग्राम का आयोजन किया, लेकिन सब लोग एकजुट होकर एकदम से आ गए और किसी ने भी किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया। स्पेशल थैंक्स टू एम्बियंस मैनेजमेंट जिन्होंने एक इशारे पे अपना यहाँ पर हमें स्थान, इस प्रोग्राम को आयोजन करने के लिए स्थान दिया। प्रीति गुगनानी जी, अमृता धवन जी, अशोक कंटूर जी, Arun Rungta, Mamta, we all have been working as a team and I thank all of you, all my participants, all my media people to come here and सभी लोग दौड़ रहे हैं, आप भी दौड़ रहे हैं, क्या वजह क्या है, किस तरीके से आप लोग फैंटास्टिक वुमेन डे मना रहे हैं? एक्चुअली हमारा कॉज है आज का वुमेन अपलिफ्टमेंट। ये हम सबको पता है कि सदियों से वुमेन, जेंडर के नाम पे वुमेन और मैन के बीच में भेदभाव होता है, लेकिन आज की डेट में काफ़ी कुछ चेंज हो चुका है, जिससे कि वुमेन ने अपने अपने एरियाज़ में काफ़ी कुछ अचीव किया है और उसी को लेकर हमारे एक कॉज है जेंडर इक्वालिटी। किस तरीके से आप लोग इसकी तैयारी कर रहे थे और आने वाले दिनों में किस तरीके से नारी शक्ति को आप लोग और मजबूत करेंगे? वुमेन एम्पावरमेंट पे हम काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं। अलका जी, अरुण जी, प्रज्ञता फाउंडेशन, हम तीनों ने मिलके बहुत जल्दी में ये सारा किया है 3-4 दिन में, एंड हम आगे भी इसको करते रहेंगे इसी तरह से। मैं आपको पार्टिसिपेट करूँ। देखिए, मैं प्रीति गुगनानी हूँ और नेशनल वाइस रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट हुई हूँ 22-23 के लिए और इंटरनेशनल इनर व्हील को रिप्रेजेंट करती हूँ। और आज का ये जो सम्मेलन हुआ है विद द ऑब्जेक्टिव कि जेंडर इक्वालिटी इज़ अ राइट, तो मैं ये कहना चाहूँगी ये आयोजन तो बहुत ही उत्साह भरा आयोजन है, जिसमें कि काफ़ी बच्चे, अराउंड 200 के करीब पार्टिसिपेंट्स और इतने सारे NGOs जुड़े हैं। तो इस सब के लिए मैं अलका जून जी को बहुत बधाई देना चाहती हूँ और सभी लोग जो उनके साथ जुड़े हैं उन सभी को बधाई देना चाहती हूँ। और ये जो जेंडर इक्वालिटी की बात हो रही है, तो ये सिर्फ हक नहीं है जो हमें मांगना है, ये एक बात है कि जो हमें मानना है, मांगना नहीं है, मानना है। इस हक को, जेंडर इक्वालिटी के हक को हमें एज अ वुमेन इसको अपने अंदर इस्टेब्लिश करना है, इसको मानना है कि ये हक हमारा है और हम कर सकते हैं। जब हम वुमेन पावर की बात करते हैं तो डेफिनेटली वुमेन पावर इज़ डेफिनेटली द लार्जेस्ट पावर आफ्टर गॉड। तो हमें इस चीज़ को मानते हुए और इस हक को मानते हुए अपने घर से शुरुआत करनी है। अपने घर में, जैसा कि अलका जी ने भी कहा भी, अपने घर में एक वुमेन को सबसे पहले मानना है कि उसका क्या राइट है और उसे अपनी बेटी को, अपनी बहू को, अपने बेटे के इक्वल समान तरीके से उसको ट्रीट करना है। तो जैसे बूंद बूंद से सागर बनता है, हर एक महिला अपने घर से शुरुआत कर सकती है इस जेंडर इक्वालिटी की। सुबह सुबह संडे के दिन मैराथन में पहुंचे, किस तरीके से महिलाओं के साथ आप लोग कंधे से कंधा? देखिए, ऐसा है कि मैं रोटरी इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट 3011 को रिप्रेजेंट करता हूं। अभी 22-23 में मैं डिस्ट्रिक्ट गवर्नर का ओहदा टेक ओवर करने जा रहा हूं और हमारी रोटरी इंटरनेशनल जो है ये 117 साल पुरानी संस्था है और हमारा जो एक विज़न है, उस विज़न में एक बहुत बड़ा विज़न का हिस्सा है डाइवर्सिटी, इक्विटी एंड इंक्लूज़न, जिसमें कि हम विमेन को अपना भागीदार, अपना सहयोगी मानते हैं। और हमारे बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, उन प्रोग्राम्स के अंदर हमने फोकस किया हुआ है कि कैसे हम विमेन एम्पावरमेंट
को बढ़ावा दें, उसमें आगे काम करें। साथ में गर्ल एजुकेशन के ऊपर, गर्ल्स चाइल्ड के ऊपर हम लोग क्या क्या सहयोग कर सकते हैं वो हम सहयोग उनको दें और करें। और आज का हमारा जहाँ का पर्पस यही था कि हम रोटरी में इंटरनेशनल विमेन डे को हम मानते हैं, सम्मानित करते हैं और पूरा अपना सहयोग देते हैं। तो यही था कि आज हम इस मौके पे आके अपनी सहयोगिता को हम दर्शाएं और दिखाएं लोगों को, क्योंकि हमारे रोटरी में मज़ेदार बात यह है कि हम विमेन को इक्वल दर्जा देते हैं और आने वाले साल में वर्ल्ड की लीडर रोटरी इंटरनेशनल की 220 कंट्री में जहां फैलावट हो रखी है, हमारी एक लेडी बनने जा रही है, जेनिफर जोन, जो पूरे वर्ल्ड को लीड करेंगी रोटरी इंटरनेशनल को। अरुण जी, किस तरीके से आप लोगों ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया? इनफैक्ट ये जो प्रोग्राम है ये अलका जून जी जो इनोव्हील की फाउंडर प्रेसिडेंट है, उनका ब्रेन चाइल्ड था, उन्होंने कंसीव किया। उसके बाद उन्होंने हमसे कांटेक्ट किया, ममता से और मुझसे, और पूरी रूपरेखा डिस्कस की। उसके बाद हम लोगों ने जितने भी NGOs हैं उनसे बात की, अपने क्लब से बात की, जो भी तैयारी होनी थी, चाहे बैनर्स हैं, स्टैंडीज़ है, MBS मॉल से बात करनी है, पुलिस परमिशन है, वो सारा काम हमने पिछले 3-4 दिन में निपटाया और इसको अंजाम दिया।